नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिवम प्रमोद से आप सबका मोरा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को शुरुआत की है। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में शॉर्टली जाना। अब हम उसी ऑर्गन्स को ब्रीफली जानेंगे यानी कि और गहराई में जानेंगे। तो सबसे पहले जो कि नए व्यूअर से, नए यूजर से, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो कि पुराने हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स ओपन्स इनटू फेरिंक्स, स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स इज कॉल्ड एज नेसल चेंबर। दोस्तों, हमारा जो ये नाक है, यहाँ पर जो दो ओपनिंग्स है उसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप, ये जो अपर लिप है इसके ऊपर जो ओपनिंग होते हैं उसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, यानी कि इस अपर लिप के ऊपर जो ओपनिंग है उसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलेंगे। और ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और यहाँ जो हमारा इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है, जहां से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल से एयर होते हुए फेरिंक्स से हमारे लंग्स तक जाएंगी। तो इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और यहाँ का जो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है, इन दोनों के पैसेज के बीच का जो पैसेज उसको हम नेजल चेंबर बोलते हैं। फिर आता है हमारा फेरिंक्स। फेरिंक्स की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। दोस्तों, यहाँ के जो डायमेंशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो सारे ऑर्गन्स रहेंगे उनके जो डायमेंशन है, उनकी लेंथ, ब्रेथ या फिर उनका कलर हो, इन सब को आपको थोड़ा सा पॉइंट करना होगा, क्योंकि ये नीट के डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। नीट में इसको हर बार पूछा जाता है। इसलिए यहाँ की जो लेंथ, ना कि फेरिंक्स की, आगे आने वाले सबकी जो लंग्स की होगी या फिर किसी और ऑर्गन्स की होगी, उन सब के लेंथ के बारे में, विड्थ के बारे में और उनके कलर के बारे में जरूर नोट कीजिए। फेरिंक्स की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हमारा फेरिंक्स यहां से यहां तक शुरू होता है और इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 12 सेंटीमीटर। नेजल चेंबर्स ओपन्स इनटू फेरिंक्स। ये जो हमारा नेसल चेंबर है, ये पूरा यहां से यहां तक का जो नेसल चेंबर, ये ओपन कहां होता है? ये फेरिंक्स में ओपन होता है। विच इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। यहां से हमारी एयर जाती है फेरिंक्स के थ्रू, लंग्स में जाती है। यहां से हमारा फूड जाता है जो ओरोफेरिंक्स के थ्रू इसोफेगस में जाता है। और इन दोनों को कॉमन पैसेज होता है फेरिंक्स, एयर का और फूड का। अब नेसोफेरिंक्स टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ एयर। ये जो हमारा नेसोफेरिंक्स है, ये जो ग्रीन पार्ट है, इसको हम नेसोफेरिंक्स बोलते हैं। ये पार्ट लेता है एयर कंडक्शन में, यानी कि जब हम ब्रीद इन करेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे, तब एयर, जो ऑक्सीजन रिच एयर होगी, वो यहां से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इंटरनल नॉस्ट्रिल तक होते हुए यहां नेसोफेरिंक्स से जाएंगे सीधा हमारे लंग्स में। फिर ओरोफेरिंक्स टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ फूड। ये जो पीला वाला पार्ट है इसको हम ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। जब हम फूड खाते हैं तो इस ओरोफेरिंक्स से होते हुए वो जाता है इसोफेगस में और फिर स्टमक में जाता है। दोस्तों, अब आता है हमारा लैरिंक्स। इट इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, साउंड बॉक्स और कार्टिलेजेनियस बॉक्स। दोस्तों, इस फेरिंक्स के खत्म होने के बाद आता है हमारा लैरिंक्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। उसको साउंड बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। और उसी को, उस लैरिंक्स को ही हम कार्टिलेजेनियस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि लैरिंक्स कार्टिलेजेस से बना हुआ है, इसलिए उसको वैसा बोलते हैं हम। एडम्स एप्पल। लैरिंक्स इंक्रीज इन साइज एट प्यूबर्टी। दोस्तों, प्यूबर्टी मतलब टीनेजर्स में ग्रोथ का सबसे पीक वैल्यू पर होना, जहां पर टीनेजर्स की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, ऑर्गन्स का मैच्योरेशन सबसे ज्यादा होता है, उसी समय लैरिंक्स इंक्रीज इन साइज, मतलब कि लैरिंक्स का साइज प्यूबर्टी में ज्यादा बढ़ता है और इसलिए उस लैरिंक्स को हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। फ्रॉम फेरिंक्स एयर एंटर्स इनटू लैरिंक्स बाय ग्लॉटिस। दोस्तों, यहां से जब हम एयर लेते हैं, इस फेरिंक्स से एयर जाती है सीधा लैरिंक्स, किसके थ्रू जाती है? ग्लॉटिस के थ्रू जाती है। गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस व्हिच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू लैरिंक्स। अब दोस्तों, जब हम फूड लेते तो वो फूड यहां से जाता है इसोफेगस में। वो कभी कभी इस इसोफेगस में तो जाता ही है, तो कभी कभी इधर इस विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में भी घुस सकता है, लेकिन यहां पर उसको जाने नहीं देना, इसलिए यहां पर एक फ्लैप रहता है, यहां पर एक गार्ड रहता है। उस गार्ड को हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो जब हम स्वेलो करते हैं तब वो ऐसा इस पर गिरता है, उसके वजह से ये फूड पार्टिकल हमारे एयर ट्रैक में यानी कि ट्रैकिया में एंटर नहीं होता है, वो सीधा हमारे इसोफेगस में जाता है। और इसलिए दोस्तों, कभी कभी हम बोलते हैं कि खाते वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए। वो इसलिए रहता है क्योंकि जब हम खाते खाते जब ज्यादा बोलते हैं तो उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारा हम जो फूड खाते हैं वो कभी कभी इस एयर ट्रैक में या फिर इस ट्रैकिया में या फिर विंड पाइप में जा सकता है, इसलिए हमें खाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया की लेंथ है 11 से 12 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाइड और 16 to 20 कार्टिलेजेनियस रिंग।
दोस्तों ट्रैकिया का लेंथ है 11 से 12 सेंटीमीटर, मतलब कि वो 11 से 12 सेंटीमीटर तक की उसकी लेंथ है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिए क्योंकि ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। 11 से 12 सेंटीमीटर तक की उसकी लेंथ है और 2.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। उसकी जो विड्थ है यहां से यहां तक की उसकी जो विड्थ है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ऊपर से वो अरेंज कैसे किया है, उसको 16 से 20 उसकी कार्टिलेजिनियस रिंग से, यहां से यहां तक 16 से 20 कार्टिलेजिनियस रिंग है ट्रैकिया को। विंड पाइप लाइज इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस, स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। दोस्तों ये जो ट्रैकिया है ये इसोफेगस के आगे उसका लाय होता है, वो इसोफेगस के आगे रहता है। हमने पिछले डायग्राम में देखा था कि जैसे फूड एंटर होता है, फूड उसके पीछे ही एक इसोफेगस था, उस इसोफेगस के आगे ट्रैकिया का लाय होता है। ट्रैकिया की पोजीशन उस इसोफेगस के आगे, और स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। दोस्तों यहां से यहां तक हमारा थोरेसिक रीजन है और इसके मिड तक यहां तक की उसका ट्रैकिया का लेंथ है, मतलब यहां से शुरू होती है ट्रैकिया और यहां तक उसका खत्म होता है और आगे उसका फिर उसका बायफर्गेशन होगा, वो मिड थोरेसिक कैविटी तक ओपन होती है। डिवाइड्स एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। दोस्तों ये ट्रैकिया का डिवीजन यहां होता है, इस राइट और लेफ्ट ब्रोंकी में। तो उसका जो लेवल है वो थोरेसिक फिफ्थ है, मतलब कि हमारा जो वर्टिब्रेट कॉलम है पीछे का, वहां पर जो थोरेसिक 12 जो है, T12 जिसको हम बोलते हैं, थोरेसिक 12 थोरेसिक वर्टिब्रेट है, उसके पांचों वर्टिब्रेट को पीछे से अगर देखेंगे हम, बॉडी के पीछे से जो वर्टिब्रेट कॉलम है उसके पीछे जो पांचों थोरेसिक वर्टिब्रेट है उसी लाइन में उसका डिवीजन होता है, और वो डिवीजन कैसा होता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी में। दोस्तों आप शुरू करेंगे आप डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। दोस्तों ये ट्रैकिया से लेकर जो एल्वियोला तक जो सीक्वेंस है, मतलब कि इसके बाद यही आता है, यह आपको नीट के लिए बहुत जरूरी है याद रखना। इस जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कुछ भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, इसको आप बाय हार्ट ही करना होगा। ट्रैकिया के बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकी, मतलब ट्रैकिया का डिवीजन प्राइमरी ब्रोंकी में होगा, इसी प्राइमरी ब्रोंकी का सेकेंडरी ब्रोंकी में डिवीजन होगा, सेकेंडरी ब्रोंकी का टर्शियरी ब्रोंकी में होगा, टर्शियरी ब्रोंकी का ब्रोंकियोल्स में होगा, फिर ब्रोंकियोल्स का टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, फिर प्राइमरी ब्रोंकियोल्स का रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स का एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट का फाइनली होगा एल्वियोला में। तो अब हम इसी सीक्वेंस को देखेंगे। दोस्तों यहां से यहां तक का हमारा ट्रैकिया है जो कि 11 से 12 सेंटीमीटर का है। इस ट्रैकिया का फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेट पर डिवीजन होगा, यानी कि ये ट्रैकिया कहां डिवीजन होगा, इसका फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेट में। तो जब डिवीजन होगा तो सबसे पहले जो डिवीजन है उसका प्राइमरी, सबसे पहला आता है प्राइमरी ब्रोंकी, मतलब ये ट्रैकिया किसमें डिवाइड होगा, प्राइमरी ब्रोंकी। ये और ये हमारी पहली प्राइमरी ब्रोंका है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी ब्रोंका। इसी प्राइमरी ब्रोंकी का आगे जाके फिर से डिवीजन होगा, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंका। प्राइमरी ब्रोंकी के बाद आता है हमारा सेकेंडरी ब्रोंका, प्राइमरी ब्रोंकी के बाद सेकेंडरी ब्रोंका। फिर आता है इस सेकेंडरी ब्रोंकी का डिवीजन होगा हमारा टर्शियरी ब्रोंकी में, मतलब कि इसी सेकेंडरी ब्रोंकी का इस टर्शियरी ब्रोंकी में डिवीजन होगा। फिर टर्शियरी ब्रोंकी के बाद आता है ब्रोंकियोल्स। इस टर्शियरी ब्रोंकियोल्स का किसमें डिवीजन होगा, हमारा ब्रोंकियोल्स में डिवीजन होगा। ब्रोंकियोल्स के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, फिर आता है एल्वियोलर डक्ट, और फिर आता है एल्वियोलाई। इस टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का, इस ब्रोंकियोल्स का फिर होगा टर्मिनल ब्रोंकी में उसका डिवीजन। टर्मिनल ब्रोंकी का होगा फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में, यहाँ के नीचे के रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से। अब दोस्तों ये जो एल्वियोलर डक्ट है और इस एल्वियोला का, इसका यहां पर देखिए, यहां पर हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स आ गई। इस रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स का फिर एल्वियोलर डक्ट में डिवीजन होगा। यहां से हमारा मतलब इसका जो माइन्यूट पार्ट होगा, इसका फिर इधर हमने एक मैग्नीफाइड इमेज है, यहां पर देखिए कि यहां पर उसका एल्वियोलर डक्ट में उसका डिवीजन होगा। फिर एल्वियोलर डक्ट के बाद उसका लास्ट का डिवीजन है एल्वियोलाई, जहां की हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इनिशियल ब्रोंकियल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। दोस्तों ये जो ट्रैकिया है हमारा, ये कंप्लीट 16 से 20 कार्टिलेजिनस रिंग से बना हुआ है। अब इसके आगे जो इनिशियल मतलब सबसे पहले जो डिवीजन है उसको जो हम जो इनिशियल बोलते हैं, वो जो ब्रोंकियल्स है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से बने हैं, मतलब कि यहाँ पर पूरा रिंग नहीं होता, यहाँ पर हाफ रिंग है। तो बाद में फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंकियल्स राइज नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई व्हिच आर 0.1 mm in diameter makes lung spongy and elastic। तो दोस्तों उसके बाद अब हमारा एल्वियोला के बारे में। ये जो एल्वियोला है
इसको हम अगर एक एल्वियोलाई लेंगे इससे, इसकी एल्वियोलाई की जो वॉल है वो बहुत थीन है, बहुत पतली वॉल है, ऊपर से वो वैस्कुलर है। यहाँ पर आप देखें ज्यादा वेसल्स वगैरह आ रहे हैं, इसलिए जहां पर ज्यादा ब्लड सप्लाई, इसलिए उसको हम वैस्कुलर बैग भी बोलते हैं। और वो बहुत ही स्पॉन्जी रहते, 0.1 mm डायमीटर के रहते और स्पॉन्जी रहते। इसकी वजह से हमारा जो लंग है, ये जो पूरा जो लंग्स है, ये जो पूरा लंग है, ये बहुत ही स्पॉन्जी रहता है, बहुत ही सॉफ्ट और इलास्टिक रहता है। दोस्तों अब है हमारा लंग्स। लंग्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन और इंपॉर्टेंट ऐसा ऑर्गन है। लंग्स आर पेड पिंक इन कलर, सॉफ्ट इलास्टिक एंड डिस्टेंसिबल होलो ऑर्गन। दोस्तों लंग्स आर पेड मतलब कि दो है, पिंक इन कलर। नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि लंग्स का कलर कौन सा है, पिंक इन कलर, और वो पेड है यानी कि दो है वो। लंग्स आर पिंक इन कलर। दोस्तों नॉर्मली लंग्स तो हमारे पिंक कलर के रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपने कभी गौर किया है, हम जब मूवी के लिए जाते हैं तो वहां पर एडवर्टाइज आती है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, और उस हानिकारक को दर्शाने के लिए, उसको और ठीक से बताने के लिए वो दिखाते हैं कि एक स्पॉन्ज को वो निचोड़ते हैं और उस स्पॉन्ज से एक काला रंग का टार्टर आता है, वो एक जार में उसको भरते। वो क्या होता है दोस्तों, वो लंग्स को रिप्रेजेंट करने वाला वो स्पॉन्ज रहता है। यानी कि क्रोनिक स्मोकर जो रहते हैं, जो स्मोकिंग ज्यादा बहुत दिनों से करते हैं, जो स्मोकर्स रहते हैं, उनका जो लंग्स का कलर है, ज्यादा स्मोकिंग की वजह से उनका लंग्स का कलर जाता है कार्बन ब्लैक में, यानी कि नॉर्मल पिंक से उनका कलर जाता है नॉर्मल ब्लैक तक। लेकिन हमारे लिए मेन क्या है कि लंग्स का कलर कौन सा है, पिंक है। सॉफ्ट इलास्टिक डिस्टेंसिबल होलो ऑर्गन। दोस्तों लंग्स जब आप हाथ में लोगे तो बहुत ही सॉफ्ट है, उसको हम प्रेस करेंगे तो बहुत ही आसानी से ऐसा सॉफ्टली ऐसा ऑर्गन है। ऊपर से वो होलो ऑर्गन है, होलो इसलिए क्योंकि उसमें एल्वियोलाई है। हाईली वैस्कुलर इंक्लूसिव प्लूरल सैक। दोस्तों हमारा जो लंग्स है वो हाईली वैस्कुलर है, यानी कि इस लंग्स को ज्यादा ब्लड सप्लाई है। ऊपर से वो थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है, यानी कि यहां से यहां तक हमारा थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक रीजन है, इसमें लंग्स हमारे लोकेटेड है, इसमें लंग्स का प्रेजेंस है, इसलिए उसका लोकेशन जब हम बताएंगे तो थोरेसिक कैविटी को जरूर याद रखिए। इंक्लोजिव प्लूरल सैक। दोस्तों लंग्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ऊपर से ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए उसको एक सैक भी होनी चाहिए, एक कवरिंग भी होनी चाहिए। उस कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरल सैक। ये जो नीला आपको जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्लूरल सैक, जो कि लंग्स को कवर करता है। प्लूरल सैक मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन। दोस्तों ये जो प्लूरल सैक है ये 2 मेम्ब्रेन से बनी हुई है, यानी कि इसके 2 लेयर है। आउटर पैराइटल, इनर विसरल। आउटर पैराइटल कांटेक्ट विद थोरैक्स, इनर विसरल कांटेक्ट विद लंग्स। दोस्तों अब हमने देखा कि लंग्स को तो कवरिंग की जरूरत है, और वो कवरिंग किससे मिलती है उसको, प्लूरल सैक से। लेकिन वो जो प्लूरल सैक है वो भी 2 मेम्ब्रेन से बनी हुई है, वो भी 2 लेयर से बनी हुई है। वो 2 लेयर कौन से? आउटर, जो कि ये बाहर का आपको जो लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, और जो इनर, ये जो लंग्स को एकदम चिपकी हुई जो होगी उसको हम बोलते हैं विसरल। उसको वो लंग्स को एडरेंट रहती है। एडरेंट मतलब क्या, कि उसको हम लंग से ऐसा सेपरेट कर ही नहीं सकते। आउटर पैराइटल, इनर विसरल। आउटर पैराइटल इज इन कांटेक्ट विद थोरैक्स। हमारा जो ये थोरेसिक केज है, थोरेसिक केज को ही हम रिब केज भी बोलते हैं। उस रिब केज को जो कांटेक्ट में आएगा, मतलब कि यहाँ हमारे अंदर लंग्स है और लंग्स का जो आउटर का सबसे कवरिंग है वो होगा हमारा पैराइटल कवरिंग, और वो किसके कांटेक्ट में आएगा, हमारे रिब केज के। और जो विसरल है, विसरल इन कांटेक्ट विद लंग्स, मैंने आपको बताया था क्योंकि विसरल लेयर एडरेंट है लंग्स से, मतलब वो लंग्स से ऐसी चिपकी है कि उसको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है, और विसरल लेयर इन कांटेक्ट विद लंग्स। फिर आता है हमारे प्लूरल कैविटी, स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड। मतलब कि एक तो पहली बात तो आप प्लूरल कैविटी के बारे में समझ लीजिए। ये जो पैराइटल लेयर और ये जो विसरल लेयर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहती है, उस स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। कैविटी, प्लूरल कैविटी, इसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और इसी कैविटी में जो फीलिंग रहती है, जो फ्लूइड की फीलिंग रहती है, मतलब इस कैविटी में जो फ्लूइड फील रहता है, फ्लूइड मतलब कि वो जो वाटर या ऐसा स्ट्रक्चर जो फील रहता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। यानी कि प्लूरल फ्लूइड मतलब क्या, कि प्लूरल सैक में जिस फ्लूइड का प्रेजेंस रहता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब दोस्तों लंग्स के बारे में ये सबसे मेन डायमेंशंस, लेफ्ट लंग और राइट लंग में। लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स, राइट लंग हैज 3 लोब्स। इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ये जो राइट लंग है हमारी, इसको 3 लोब है, ये अपर, सुपेरियर, ये मिडल और ये लोअर लोब। ये 3 लोब में राइट लंग डिवाइडेड है, 1 2 3 लोब्स, मतलब एक ऐसे लोब्स। और जो लेफ्ट लंग है वो 2 इसमें
दो लोब है उसको, ये ऊपर का एक लोब और ये नीचे का एक लोब। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। दोस्तों अब आता है हमारा थोरेसिक चेंबर। चेंबर मतलब कि चारों साइड से सराउंड। थोरेसिक रीजन कौन से आपको बताया मैंने, यहां से यहां तक का रीजन, और इसी को चारों साइड से सराउंड हुआ हुआ थोरेसिक चेंबर। इस थोरेसिक चेंबर में डोर्सल किसका रिलेशन आता है, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम मतलब कि जो पीछे वाला रीजन जो है वहां का वर्टिकल कॉलम। इस लंग्स के पीछे साइड को हमारे क्या है, वर्टिकल कॉलम, यानी कि डोर्सली थोरेसिक चेंबर इज इन रिलेशन विद वर्टिकल कॉलम। फिर आप वेंट्रली आता है स्टर्नम, मतलब कि इसके आगे यहां से यहां तक की वेंट्रली क्या आता है, हमारा स्टर्नम। यहां से यहां तक हमारा क्या आता है, स्टर्नम। फिर लैटरली बाय रिब्स, यहां पर हमारा स्टर्नम आता है और लैटरली बाय रिब्स। फिर आता है लोअर साइड में डोम शेप डायफ्राम। यहां पर लोअर साइड को थोरेसिक चेंबर की क्या है, हमारा डोम शेप डायफ्राम, ऐसा डोम शेप का डायफ्राम। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected the lung or pulmonary cavity। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का हमारा thoracic cavity है। इस thoracic cavity में थोड़ा सा भी माइनर चेंजेस या फिर इसका जो चेंजेस होगा उसका सीधा रिफ्लेक्शन या फिर उसका सीधा रिलेशन किससे होगा, लंग्स की कैपेसिटी पर होगा। इसको ज्यादा समझने के लिए आगे हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आएगा या फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आएगा, उसमें इस टर्म को, इस सेंटेंस को हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमिकल व्यू खत्म हो गया। ये सारे जो स्लाइड्स है, ये सारे जो टॉपिक है, हमने ये मोरेस सिनॉप्सिस ऑफ बायोलॉजी बाय डॉक्टर मुकेश मोरे इस किताब से ली हुई है। ये किताब आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। ये किताब 11th और 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।